वंदे मातरम दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे ज़ीरो आईटीआर या नील आईटीआर क्या होता है। तो जनरली लोगों के बीच में यही है बिलीव कि जो लोग इनकम टैक्स भरते हैं उन्हीं लोगों को आईटीआर भरना चाहिए, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप अगर इनकम टैक्स भरते हो या नहीं हो, आप आईटीआर भर सकते हो। जो लोग भरते हैं उनके लिए तो कंपलसरी है ही, लेकिन जो नहीं भरते, मान लीजिए किसी की कमाई बिल्कुल ज़ीरो है या बहुत ही कम है, इनकम टैक्स लिमिट से बहुत कम है, तब उस कंडीशन में उस कंडीशन में भी आईटीआर भर सकता है, जिसको ज़ीरो आईटीआर या नील आईटीआर कहते हैं। तो इसके फ़ायदे क्या है? देखिए, अगर कोई आईटीआर भरता उसकी कमाई है या नहीं है, उसके बहुत से फ़ायदे हैं। पहला फ़ायदा ये है कि लोन अप्रूवल में आसानी होती है। देखिए, कई बैंक हो या एनबीएफसी, कई क्या लगभग सभी इनकम प्रूफ के तौर पे आपके आईटीआर को वैलिड मानते हैं। अगर आपने पिछले 3-4 साल का आईटीआर भरा है तो आपके लोन के रिक्वेस्ट अप्रूव होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। दूसरा ये है वीज़ा अप्रूवल में आसानी। मान लीजिए आपको बाहर घूमने आना किसी देश में, अब वीज़ा के लिए अप्लाई करा, तो अप्रूवल के चांसेस उसी के ज़्यादा रहते हैं जिसने पिछले 3-4-5 साल का आईटीआर भरा है, क्योंकि इनकम प्रूफ के तौर पे कई देश आईटीआर मांगते ही हैं, तो इससे आपका वीज़ा भी इजीली अप्रूव हो सकता है। तीसरा है लॉस कैरी फॉरवर्ड। मान लीजिए अगर आप कोई बिजनेस ऑनर है या शेयर मार्केट में काम करते, आपको लॉस हुआ है, अब उस लॉस को नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में अगर कैरी फॉरवर्ड करना है तो आपको आईटीआर भरना ज़रूरी है। और चौथा ये टीडीएस रिफंड। मान लीजिए आपकी कमाई ज़ीरो है, तो भी अगर आपका कोई इन्वेस्टमेंट है जिस पे रिटर्न आ रहा है और उस पर टीडीएस कट रहा है, तो रिफ़ंड तभी होता है जब आपने आईटीआर भरा। तो ये उसके कई इनडायरेक्ट फ़ायदे हैं। तो सभी से मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ अपना आईटीआर भरें। आपकी जो भी कमाई हो नहीं हो, उसके अकॉर्डिंग जो भी आपका आईटीआर फॉर्म आ रहा है वो आईटीआर भरें। और साल 2026 में आईटीआर भरने की लास्ट डेट 31 जुलाई 2026 है। तो उसके पहले मैं सभी से यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ उसके पहले एज सुन एज़ पॉसिबल भरने की कोशिश करें। अदरवाइज़ हो सकता है लेट फीस लग जाए, या अब पता नहीं कि डेट बढ़े कि नहीं बढ़े, ये तो बता सकते नहीं, लेकिन जल्द से जल्द भरने की कोशिश करें। और आईटीआर फॉर्म जो रहते हैं वो फॉर्म आईटीआर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो जो भी आपका फाइनेंशियल एडवाइज़र या सीए है उससे कांटेक्ट करें, उससे बात करके पता करें कौन सा आईटीआर आपको भरना है, और उसकी लास्ट डेट आप इंटरनेट पे चेक कर सकते हैं कब तक उसकी लास्ट डेट है। तो यही कहूँगा, लास्ट डेट का हमेशा ध्यान रखें। थैंक यू।